उपस्थित हैं विश्वनाथ भोईर जी। जिस भी कार्यक्रम में बुलाओ जरूर आते हैं और वो इतनी देर से यहाँ बैठे हुए थे, तो मैं उनको भी निमंत्रित करती हूँ मंच पर। विश्वनाथ भोईर जी यहाँ के विधायक एमएलए, आपका भी स्वागत करती हूँ। करतल ध्वनि से आप वहाँ अपने स्थान पर बैठकर उनका स्वागत कर सकते हैं। मंच पर दिनेश जी और रवि गुप्ता जी। ब्रजेश गुप्ता जी जरा मंच पर आएंगे। हृदय नारायण पंडित और रवि गुप्ता जी मिलकर कृपाशंकर जी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच हमारे विधायक विश्वनाथ भोईर जी हैं। आप लोग जोर से एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत करें। रवि गुप्ता उत्तर विकास सामाजिक संस्था के संस्थापक अध्यक्ष और उनके सचिव ब्रजेश गुप्ता जी और हृदय नारायण पंडित जी, ये दोनों मिलकर आपका स्वागत करने वाले हैं। कृपया कृपाशंकर जी मुंबई अंधेरी से यहाँ तक आए और अभी सुबह से निकले हुए हैं अन्य कार्यक्रमों में। यहाँ पर 6-7 बजे बराबर टच हो गए थे। 1 घंटा उन्होंने कार्यक्रम को सुना और आनंद लिया और इस उत्तर विकास सामाजिक संस्था को समय दिया है। और इस समय संस्था की तरफ से कृपाशंकर जी का हृदय नारायण पंडित और रवि गुप्ता मिलकर पुष्पगुच्छ और एक स्मरण चिन्ह उनको प्रदान कर रहे हैं। आप कृपया जोर से ताली बजाकर उनका स्वागत कर दें। को निवेदन करूंगी कि दिनेश अग्ररी जी और रवि गुप्ता जी, ब्रजेश गुप्ता जी, अब एमएलए जी का स्वागत करेंगे। पुष्पगुच्छ देखकर ब्रजेश गुप्ता जी स्वागत करें। तालियां बजाने से आपका रक्त बढ़ेगा और हाथों में अगर खुजली हो गई ताली बजाने से तो घर जाते ही पैसा मिलेगा। इसलिए जिसका भी स्वागत हो जोरदार तालियां बजाइए। हमारे कहते हैं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है, तो इसी तौर पे हमारे पूर्व गृह मंत्री, मेरे अग्रज आदरणीय बड़े भाई और भाजपा के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष, हमारे कल्याण स्थानिक विधायक आदरणीय विश्वनाथ भोईर जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ 2 मिनट में ही अपना आशीर्वाद दें। 2 मिनट से ज़्यादा हमारे पास टाइम भी नहीं है, कोई बात नहीं। उत्तर विकास सामाजिक संस्था कल्याण की तरफ से जो कजरी महोत्सव आयोजन किया है, थोड़ा बहुत कजरी के बारे में सीएस साहब ने मेरे को बता दिया। थोड़ा मेरे को कुछ मालूम नहीं था। मैं सोचा ऐसे कुछ गाने बजाने का प्रोग्राम चल रहा है और ज़्यादा प्यार तो रवि के ऊपर आता है तो आना ही पड़ता है। हाँ, यही कजरी ऐसा है। हमारे बीच में हमारे पूर्व गृह मंत्री माननीय कृपाशंकर सिंह जी, जो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी है, हमारे मार्गदर्शक है, और सब मंच पे रवि गुप्ता है, उनकी पूरी टीम है, निर्जता है हमारी है,
सब बैठे हुए सब अतिथिगण, ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोग और भाई बहन, एक तो उत्तर प्रदेश का क्या कहना है, इतनी बड़ी सौगात पूरे देश को या विश्व को दी है। 14 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। सर जी बराबर, तो इससे बड़ी सौगात और क्या हो सकती है। कलाकारी के हिसाब से देखी जाए तो भले 8वां अजूबा है, लेकिन श्रद्धा और आस्था के हिसाब से देखी जाए तो पहला अजूबा है। इतनी बड़ी देन उत्तर प्रदेश ने पूरे विश्व को दी है। पहले ऐसा लोग अपने को चिढ़ाते थे, आपके पास अपना क्या है, इंडिया का क्या है, भारत का क्या है, हिंदुस्तान का क्या है, वो तो कुतुब मीनार हमारा है, ये हमारा है, वो हमारा है। अभी हम भी गर्व से बोल सकते हैं कि हमारे पास राम मंदिर है, देखने के लिए आ जाओ। तो इतनी बड़ा बात, और रवि भैया के प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, हर प्रोग्राम में जाना पड़ता है। नहीं गए तो वो क्या एक्शन लेंगे बोल नहीं सकते हैं। इतना प्यार है, कुछ ये नहीं है, मतलब ऐसा आप लोग गलत मत समझो। हमारे दोनों में इतना प्यार है सर कि अगर मैं ना जाऊँ तो वो नाराज होता है, वो ना आए तो मैं नाराज हो जाता हूँ। समझो एक आध प्रोग्राम का वो देर हो गया उसको इनविटेशन देने में, मतलब हो जाता है कभी कभी, अपने हाथ से भी हो जाता है। तो 2 दिन पहले मैं उसको फ़ोन करता हूँ, तेरा परसों प्रोग्राम में इनविटेशन क्यों नहीं आया। वो बोलता है आ ही रहा हूँ, अभी आपके पास ही आ रहा हूँ। वैसे उसका प्यार है कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम में आने का है, आप नहीं आए तो देखो। तो ये भाईचारा प्यार जो आपस में हमारे चलता रहता है। आज हमारे बीच में इतनी बड़ी हस्ती है, मेरे को मालूम है आप सब उनका सुनने के लिए बैठे। उन्होंने भी अपने को कल्याण में इतना टाइम दिया, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बड़े ओहदे पे इतने बड़े आदमी, आप इतना देर से हमारे साथ में रुके हुए और हमारे प्रोग्राम का आनंद ले रहे। सबको, सब भाई बहनों को कजरी महोत्सव की शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रागिनी दीदी अगर जो यहाँ पर हैं तो कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। अब और हेमाताई पवार हमारे बीच में, उनको कब से जाने का है, वो बहुत उनका बिजी शेड्यूल है। मैं वो चाहता हूँ अभी मंच पे आए। और मैं हमारे बीच में वरुण पाटिल साहब भी आ गए हैं, इनका भी मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से सम्मान करें। इनके बिना हमारा कार्यक्रम ही अधूरा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहता हूं जिस पल का आप लोगों का इंतजार है, जो मुंबई से चलकर इस कल्याण के धरती पर आए हैं और हम सबों का मान सम्मान गर्व से ऊंचा कर दिए, इसे आदरणीय हमारे मार्गदर्शक बड़े भाई पूर्व गृह मंत्री कृपा शंकर सिंह जी अपने शब्दों में हमें आशीर्वाद दें कि आप तक हम भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी पहुंच जाएं। ऐसा आशीर्वाद आपसे आग्रह करता हूं। हमारी संस्था ना भैया अपंग हो गई थी, कुछ हमारे ही लोगों में टूटियां थी, अपंग हो गई थी। पर मैं बता रहा हूं आपके आने से आज वो दौड़ने लगी है, सच्चाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं आप अपने शब्दों में, वरुण सेठ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। अरे ऐसे न आवाज निकाला जाए कि सीधा मतलब बनारस में वहां तक आवाज जाए, चाहे मिर्जापुर जाए, चाहे। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। हर 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 हर। कजरी होत रहा, बहुत बढ़िया होत रहा, सुने के मन रहा। कबो को मिलत है, कबो ना मिलत, लेकिन आज संजोग ऐसे न हो कि उत्तर भारतीय जो हमारी समाज सेवा संस्था है, विकास संस्था है, जिसके प्रमुख हैं रवि गुप्ता जी, और यहाँ पे स्थानीय विधायक और हमारे मित्र विश्वनाथ भोइल जी उपस्थित हैं, हमारी हेमाताई पवार भी हैं, और एक जो अलौकिक परंपरा उत्तर भारतीय की यहाँ रही हो,
चाहे स्वर्गीय तपसी पांडे का रहा हो, चाहे स्वर्गीय सुंदरलाल पंडित का रहा हो, चाहे एन पांडे जी जो यहाँ अभी थोड़ा दिन पहले उनका स्वर्गवास रहा हो, उस परंपरा को लेकर चलने वाले यहाँ उपस्थित समाज के हमारे सभी अग्रज, खास करके हृदय नारायण पंडित यहाँ सुंदरलाल पंडित की परंपरा को लेके आए हैं। और हमारी नीरजा बहन जो है वो कजरी की इतना बढ़िया आनंद ले रही थी कि मैके से लेके ससुराल तक इनका पता ही चल रहा था ससुरे में है कि नैहरे में है। राकेश तिवारी और उनके साथी खास करके अनामिका अनिता, इन लोगों ने अच्छी कजरी पेश की है और हमेशा एक कजरी के माध्यम से हमारी संस्कृति, हमारी माटी की याद दिलाते हैं। अगर ज़्यादा समय होता मेरे पास बोलने का रवि तो मैं 2 कजरी और सुनता, इसलिए मुझे उसके लिए समय नहीं है। और अभी थाना में 2 लोग वहाँ बहन इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना भी है। हम एक कई बात लोगों से कहे चाहिए था कि महाराष्ट्र की धरती पर हम लोगों को जो हमारी कर्म भूमि है, जन्म हमारा उत्तर प्रदेश हुआ, कोई बिहार हुआ होगा, कहीं और लोग कहाँ हुआ, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ आए हैं। लेकिन विश्वनाथ भोईर जी, हम आपको एक आश्वस्त करना चाहते हैं, इस महाराष्ट्र ने हम लोग की रोजी रोटी दी है। इस महाराष्ट्र ने छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर भूमि को हमको यहाँ रहने का मौका दिया है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान दिया है। महात्मा फुले और साहू महाराज की परंपरा से हम लोग यहाँ जीते जागते हैं। भगवान न करें कभी महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर और कभी प्रश्न उपस्थित होता है कि पहली पंक्ति में कौन अपना खून देगा, तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं पहली पंक्ति में ये उत्तर भारतीय समाज अपना खून देने का रहेगा महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए, इस महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए। हमारा कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन भावनात्मक है और वो भावना से जुड़े हुए लोग हैं। हिंदुस्तान में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है, मैं चाटुकारिता नहीं करता, लेकिन एक ही चीज हमेशा कहते हैं कि हम लोग बागी तो बन सकते हैं, बेईमान नहीं हो सकते। हम महाराज के साथ कभी बेईमानी तो नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग जरूर हैं अलग अलग विचारों से बगावत के लिए हमको प्रेरित करते हैं, बट हम लोग उस धरती से आए हैं, उस गंगा जमुनी संस्कृति के लिए आए हैं, प्रभु रामचंद्र की परंपरा लेके आए हैं, भगवान कृष्ण की परंपरा लेके आए हैं। हम लोग अपना सतुआ, सवैया, रैया ये सब गाते गाते लेके आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और महाराज की धरती ने हम लोगों को जिस ढंग से अपनापन दिया है, मी प्रत्येक ठिकाणी सांगतो की हिंदी माझी आई, मराठी माझी मावशी ताई। आईने मला जन्म दिला आणि मावशीकडे सगळे मिळत असताना मराठीमध्ये एक म्हण आहे, आई मरो मावशी जगो पण कोणी मरू नये। आई जगली पाहिजे आणि मावशी जगलीच पाहिजे। पण आता हे बसलेले सगळे जे मंडळी आहे, सगळे लोक बसलेले आहे, कधीतरी आम्ही गावात जातो, म्हणजे आता मराठी आमची आई झालेली आहे आणि हिंदी हमची मौसी झालेला है। कभी कभी तो हम लोग गांव जाते हैं, कहाँ जाते हैं, और मैं इन लोगों से यही कहता हूं हमारे समाज को बैठने की जगह दे दो। भोईर साहब, जगह आपके पास है, सोने की जगह हम लोग अपने आप बना लेंगे, कब्जा करके नहीं, मेहनत करके, परिश्रम करके। और मेरे पास आज शब्द नहीं है, फिर कभी आपसे बात करूंगा। इस कजरी महोत्सव के लिए रवि गुप्ता और साहू समाज के, गुप्ता समाज के घबराए हमेशा कि अगर भामा साहब मिल जाएं तो महाराणा प्रताप कभी तकलीफ आती नहीं थी। भामा साहब थोड़ा देर से मिले थे, इसलिए आपको पूरी तरह से सारे लोग प्यार करते हैं। आपके लिए कोई दल, राजनीतिक दल नहीं है, आप इसी ढंग से लोगों के प्यारे बने रहें। और हम जो है कभी फिर आपके बीच में आएंगे। और भोईर साहब, मैं जो आश्वासन दिया हूँ वो आश्वासन न तो भाषण का था, भावनात्मक हमारा आपका लगाव है, ये लगाव आने वाले कई सालों में बना रहेगा। कपिल पाटिल साहब को आपने सूचना नहीं दी, जो उनको पता चला, वो यहाँ थे नहीं। उन्होंने कहा कि भैया आप आ रहे हैं, और मुझे पता चला कि हमको भी हमारी फोटो भी डाले हैं, तो उनको कहा मुझे सूचना होती भैया आप आते, हम जरूर आते। उन्होंने आपको शुभकामना दिया है। और नरेंद्र पवार जी हमको परसों भी दिल्ली मिले थे, लेकिन उनकी धर्मात्मा, उनकी जो परमानेंट होम मिनिस्टर अगर यहाँ उपस्थित है तो नरेंद्र आए न आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं फिर से सभी को साधुवाद देता हूँ, अपनी बाड़ी विराज देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपके आशीर्वाद से मन गदगद हो गया। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से हमारे आदरणीयों का जो मंच पे विराजमान है, इनका सम्मान हो जाए।
अब मैं वरुण सेठ से भी चाहूंगा 2 शब्द बोलें। आज नीरजा जी का रागिनी जी का जन्मदिन है, तो मैं चाहता हूं भैया उनको एक बुके देके उनका सम्मान करें। हैप्पी बर्थडे रागिनी जी, जोरदार तालियों से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई रागिनी जी। अब मैं चाहता हूं नीरजा दीदी वापस ये माइक लें और हमारे बीच में हेमा नरेंद्र पवार मैडम आई हुई हैं। साहब नहीं है इसीलिए इनको भेज दिए हैं कि बोले जाइए। मैं चाहता हूं नीरजा दीदी हमारी बड़ी दीदी हैं, वो हेमा जी का सम्मान करें। जोरदार तालियों से आज नारी शक्ति कर्जरी मतलब नारी शक्ति का ही मनोबल रहता है, उनका ही कार्यक्रम रहता है, नारी शक्ति का सम्मान हो रहा है। जोरदार तालियों से सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कृपा भैया और विधायक जी और वरुण जी हैं हमारे गायक टीम का, नहीं तो आप चले जाएंगे, एक बार इनका भी सम्मान कर दें। काफी लोग बड़े देर से जिन्हें जाना है, मैं क्षमा चाहता हूं आप सभी लोगों का। कार्यक्रम इसीलिए मैंने जल्दी बंद करा दिया, अतिथि मेरे बीच में बहुत हैं। जल्दी गड़बड़ मत करो, घाई मत करो। का भी कि इतने इत्मीनान से शांति से आपने ये स्वागत सत्कार का कार्यक्रम देखा। हमारे बीच में इसी समय रागिनी जी का जन्मदिन भी हो गया। जन्मदिन के लिए तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। हाँ, छोड़ दीजिए। नीरजा शर्मा से मैं कहूंगी कि जरा रागिनी जी को बाहर तक जाएं। हमारे बीच में कुर्ला से चिराग गुप्ता जी आए हुए हैं। मैं चिराग गुप्ता जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। और संदीप सिंह जी कल्याण पूर्व से, विजय मिश्रा जी कृपया मंच पर पधारेंगे। आप लोग कृपया 2 मिनट के लिए आ जाइए। कृपा भैया ने कहा है कि कार्यक्रम रखिए शुरू आपका, और सबका भोजन इंतजार कर रहा है, इसलिए मंच का कार्यक्रम अभी भी शुरू है। हमारे बीच में हमारे सभी कार्यक्रमों में पूर्णतया उपस्थिति देने वाले ऐसे मुंबई से आए हुए चिराग गुप्ता जी, मैं दिनेश जी से और रवि अग्ररी जी से, दिनेश अग्ररी और रवि गुप्ता जी से निवेदन करूंगी कि वो चिराग गुप्ता जी का पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर सत्कार करेंगे। बीच में वरुण पाटिल जी कहाँ हैं? हाँ, कृपया आप मंच पर आइए। वरुण पाटिल जी हमारे कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में नगर सेवक हैं। इनकी माता जी जो आप बैनर पर देख रहे हैं, पहली महिला रेखा जी, वो ग्राम पंचायत कोन गांव से चुनकर आई हुई है। इस समय स्वागत हो रहा है चिराग गुप्ता जी का। कृपया आप ताली बजाकर उनका भी स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वरुण पाटिल जी इस नगरी के नगर सेवक हैं और बहुत कर्मठ हैं।
हमें तो उनके पास तक भी नहीं, फोन पर काम बोलो काम हो जाएगा। ऐसे रवि गुप्ता जी और इस शहर पर अध्यक्ष के चुनाव पर वो अग्रणी है। मैं वरुण पाटिल जी का इस मंच से स्वागत करती हूँ। रवि गुप्ता जी उन्हें स्मृति चिन्ह दे रहे हैं और ब्रजेश गुप्ता जी उन्हें पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत। वरुणजी, मला आजच 2 दिवसांनी समजलं की आपण त्या स्पर्धामध्ये आहात, त्यामुळे आपण येणारच। संदीप सिंह जी, देख लो आना चाहिए ना। मिश्रा जी, विजय मिश्रा जी, इन दोनों को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ और रवि गुप्ता जी से निवेदन करती हूँ कि और दिनेश जी और ब्रजेश जी तीनों जन कृपया। संदीप भारतीय जनता पार्टी कल्याण जिला के उपाध्यक्ष हैं, आप बहुत अच्छे समाज सेवक हैं, पूर्व मंडल के अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे संदीप सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सभी सामाजिक कार्य में उनका हाथ सबसे आगे रहता है और इस उत्तर विकास सामाजिक संस्था की ओर से मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। विजय मिश्रा जी हमारे बीच में हैं और उनका स्वागत ब्रजेश गुप्ता जी कर रहे हैं। विजय मिश्रा जी कल्याण बहुत बड़े बिल्डर हैं कल्याण में और सामाजिक कार्यों में अग्रणी हैं। साकेत ग्रुप में आप बहुत संलग्न हैं, इसलिए आप सबकी ओर से और इस मंच की ओर से उनका स्वागत कर रहे हैं रवि गुप्ता जी पुष्पगुच्छ देकर। विक्की गणत्रा जी यहाँ पर हैं। विक्की जी, विक्की गणत्रा निकल गए क्या? हाँ, शायद देर हो गई है। शाहू समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू गुप्ता जी यहाँ पर आए हैं। कसौदन समाज के पूना से आप हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ मंच पर। राजू गुप्ता जी कसौदन समाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हाथ में मार लगी हुई है, फिर भी पूना से उत्तर विकास सामाजिक संस्था के इस कार्यक्रम में आप सहभागी हुए, इसलिए आपका मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और इस मंच पर रवि गुप्ता जी संस्थापक अध्यक्ष हैं उत्तर विकास सामाजिक संस्था के और दिनेश जी महामंत्री, ब्रजेश जी महामंत्री उपाध्यक्ष हैं। कृपया मैं निवेदन करूंगी कि राजू गुप्ता जी का शॉल पहनाकर रवि गुप्ता जी स्वागत कर रहे हैं। स्मृति चिन्ह दिनेश अग्ररी जी दे रहे हैं उनके हाथ में और ब्रजेश गुप्ता जी पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन इस मंच से आपका। आईपी सिंह जी हमारे बीच में आए हुए हैं और काफी देर से सुन रहे हैं, सही बोल रही हूँ ना? कृपया आप मंच पर पधारें, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। बपन चौबे जी हमारे बीच में पधारे, मैं उन्हें भी मंच पर बुला रही हूँ, कृपया आप भी मंच पर पधारें। आप आइए। स्वागत है आपका। ऐसे कभी कभी दिख जाती है। ऐसा है, ऐसा होता है मुझे, बिल्कुल। अरे क्या है? कंचन सिंह जी कृपया आप मंच पर आए। वीपी सिंह जी आप भी मंच पर आए। दोनों को आमंत्रित। होम नारायण मिश्र गुप्ता जी भी, आप भी। वर्मा जी, होम नारायण वर्मा जी उल्लासनगर के नगर सेवक रह चुके हैं, पानी खाता के विशेष अध्यक्ष रह चुके हैं और रहते कल्याण में हैं, लेकिन काम उल्लासनगर महानगर पालिका का करते हैं और बहुत जोरदार काम है उनका। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। इस समय
आईपी मिश्रा जी, आईपी सिंह जी का सत्कार कर रहे हैं दिनेश सिंह जी और रवि गुप्ता, ब्रजेश सिंह जी। पब बहुत बहुत आपका अभिनंदन, स्वागत। रवि गुप्ता जी स्वागत कर रहे हैं। आप साथ में रहें, ऐसा उनका आग्रह है। उनके फोटो में आप साथ में रहें। आप आइए, आगे आइए। दिनेश जी और ब्रजेश जी, रवि गुप्ता जी आए हुए मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। ओम नारायण वर्मा जी हमारे साथ खड़े हुए हैं, उल्लासनगर से नगर सेवक रह चुके हैं। मैं रवि गुप्ता जी को निवेदन करूंगी कि ओम नारायण वर्मा जी का स्वागत करें। प्रेम प्रकाश सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं रवि गुप्ता जी, स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ दे रहे हैं उनको। हाँ, अच्छा। दिनेश प्रताप सिंह जी, नेवी ऑफिसर हमारे बीच में दिनेश यादव जी यहाँ पर उपस्थित है। कृपया मैं उनको आमंत्रित करती हूँ मंच पर। नेवी ऑफिसर है, आइए, स्वागत की। तब तक आप नाश्ता और भोजन का आनंद ले सकते हैं। हाँ, नमस्कार। हमारे बीच में रवि जी, आईएएस अधिकारी नेवी से दिनेश कुमार जी यादव जी उपस्थित है, उनका स्वागत कर रहे हैं। सूर्य दिनेश गुप्ता जी डोंबिवली से यहाँ आए हुए हैं, मैं उनको भी मंच पर आमंत्रित करती हूँ। ठीक है, पहले स्वागत कर ले। दिनेश गुप्ता को करूं? दिनेश गुप्ता जी कृपया मंच पर आए। हाँ, आ गए। सूर्यकांत त्रिपाठी जी, अंबरनाथ से ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष माननीय सूर्यकांत त्रिपाठी जी, आप अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया मंच पर पधारें। मोहन भैया जी कृपया मंच पर आप पधारें। और मोहन गुप्ता जी कृपया मंच पर पधारें। आपका भी सहयोग। दिनेश दुबे जी डोंबिवली से पधारे हैं, कृपया मंच पर पधारेंगे। गुप्ता जी हमारे बीच में आए। विजय गुप्ता जी, दीना जी दुबे कृपया मंच पर आएंगे। आईपी मिश्रा जी महाराष्ट्र प्रदेश उत्तर भारतीय आघाड़ी के आप उपाध्यक्ष हैं, कार्यक्रम में पधारे, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ।
मुरारी गुप्ता जी कृपया मंच पर आएंगे। शाहू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरारी गुप्ता जी कृपया मंच पर पधारें। आईपी मिश्रा जी का स्वागत कर रहे हैं रवि गुप्ता जी। ब्रजेश गुप्ता और रवि गुप्ता जी स्वागत कर रहे हैं। हाँ? जो आए पहले उनका स्वागत तो करो। डॉक्टर प्रशांत पाटिल जी कृपया आप भी मंच पर पधारें जी। आईपी मिश्रा जी आप इतनी दूर से पधारे और इतनी देर बैठे, कार्यक्रम अभी जारी है, भोजन लेकर जाइएगा और कार्यक्रम सुनकर जाइएगा। डॉक्टर पाटिल जी का स्वागत कर रहे हैं मुरारी गुप्ता जी और रवि गुप्ता। ब्रजेश का स्वागत कर रहे हैं रवि गुप्ता। नाम बोलो। पुष्पगुच्छ देकर होम नारायण वर्मा जी को मैं पुनः आमंत्रित करती हूँ मंच पर। में जो सामाजिक कार्य करते हैं उनका गौरव किया जाता है और उस गौरव की श्रृंखला में हमारे बीच में हमने अभी भी जिन 5 लोगों को बुलाया है, 8 जन को इस बार हमने ये गौरव सत्कार दिया है उत्तर विकास सामाजिक संस्था की तरफ से। इन सभी 8 लोगों को सामाजिक संस्था के माध्यम से अपने समाज में ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए इनको समाज ने चुना है और इन्हें एक प्रकार का सर्टिफिकेट जो लिमिटेड है। सबसे पहले हम संजय कन्हैयालाल गुप्ता जी को ये एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं जिसमें समाज सेवक हैं वो, उसमें लिखा है कि सामाजिक क्षेत्र में किए गए कार्य के उपलक्ष्य में आपका सम्मान करते हुए यह उत्तर भारतीय गौरव पुरस्कार सम्मान पत्र सादर समर्पित किया जाता है। आपके द्वारा की गई सेवा कार्य अतुलनीय रही है। आपके द्वारा की गई सेवा में मानवता की नई मिसाल स्थापित की है। आपके इस हौसले और जज्बे को देखते हुए उत्तर विकास सामाजिक संस्था उज्जवल भविष्य की कामना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार का ये सत्कार सर्टिफिकेट ये संजय जी को मिला है और अब दूसरा जो गौरव मिल रहा है वो है, दूसरा पुरस्कार मुरारी हजारीलाल गुप्ता जी को इस प्रकार का सत्कार हो रहा है जो मैंने अभी अभी आपके सामने पढ़ा। और तीसरा है जो श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता जी हैं, ये भी सामाजिक कार्यों के लिए उत्तर विकास सामाजिक संस्था ने इनका चुनाव किया है। थोड़े कंफ्यूज हो गए रवि जी, लगता है थक गए लगता है। ब्रजेश जी और रवि गुप्ता जी स्वागत कर रहे हैं। पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह और वो एक उत्तर विकास सामाजिक संस्था की तरफ से सामाजिक कार्यकर्ता के नाते चुनाव हुआ है और ये सर्टिफिकेट इस समय क्या बात है, जो जगह पर बैठे हैं वो ताली बजा सकते हैं, जिनके हाथ में थाली है वो भोजन का आनंद लें। हमारे बीच योगेश अग्रणी वैश्य समाज के
उनका स्वागत किया जा रहा है। योगेश अग्ररी जी, उनको भी अपने सामाजिक कार्यों के लिए चयन किया गया है उत्तर विकास सामाजिक संस्था की तरफ से। इसी श्रृंखला में उत्तर विकास सामाजिक संस्था ने होम नारायण वर्मा जी का चयन किया है। जैसे मैंने बताया कि वो कल्याण रहते हैं और उल्लासनगर में काम करते हैं, तो वो सामाजिक काम दोनों जगह करते हैं, कल्याण में भी और उल्लासनगर में भी। होम नारायण वर्मा जी का स्वागत कर रहे हैं। पुष्प हार, इतना बड़ा हार पहनाया है, आप इतनी जोर से ताली बजाएं। एक प्रमाण पत्र देकर उनका स्वागत हो रहा है। और अगली श्रृंखला में प्रेम प्रकाश सिंह जी हैं। प्रेम प्रकाश सिंह जी का भी चयन किया गया है सामाजिक कार्यों के लिए। उत्तर विकास सामाजिक संस्था ने इनका चयन किया। उनको पुष्पहार और एक प्रमाण पत्र, लेमिनेट किया हुआ प्रमाण पत्र, पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया है दिनेश अग्ररी और रवि गुप्ता जी। हमारे बीच कथाकार अजय पांडे जी उपस्थित हुए हैं। मैं कथाकार अजय पांडे जी को भी मंच पर निमंत्रित करती हूँ। कृपया आप मंच पर पधारें। मेरी आवाज अगर कथाकार पांडे जी तक पहुंच रही है तो कृपया आप मंच पर पधारें। पांडे जी कृपया मंच पर पधारेंगे। और कौन है? सभाजीत मिश्रा जी, बहुत अच्छी कथा का आयोजन करते हैं आप, कल्याण में बड़े व्यवसायिक हैं। सभी अतिथियों का मैं थोड़ा सत्कार का समय थोड़ा गड़बड़ हुआ है, क्षमा चाहता हूं। कोई भी दिल पे ना लें, गलतियां हो जाती है, टूटी फूटी गलतियां होती है कार्यक्रम में, पर आप लोग दिल पे ना लेना। आए हुए सभी लोग मेरे पूजनीय हैं, पर थोड़ा सब्र रखिए, गलतियां होती हैं। थोड़ा कार्यक्रम देर तक चला, फिर भी मैंने जल्दी बंद कर दिया, फिर भी ये हालत है। पर आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया। मेरे एक आग्रह पे आप सब लोग यहाँ पर आए, सभी लोगों का दिल के हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को मैं बारी बारी मंच पे बुलाता हूँ। धन्यवाद। और ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी कृपया मंच पर पधारेंगे। मिश्रा जी का स्वागत रवि गुप्ता जी, दिनेश अग्ररी जी ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। कृपया मंच पर पधारें। टिटवाला मंडल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उत्तर भारतीय आघाड़ी के, टिटवाला से आप हमारे बीच में पधारे हैं। उत्तर विकास सामाजिक संस्था की तरफ से आपका यहाँ पर स्वागत करना है। रवि गुप्ता जी और ब्रजेश गुप्ता जी, आपका स्वागत करिए। मंच पर स्वागत हो रहा है टिटवाला के भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय आघाड़ी के अध्यक्ष, और बहुत ज़्यादा मैं सोशल मीडिया पे इनके भजन सुनती रहती हूँ, तो राम कथा का वो बहुत वर्णन करते हैं, ऐसे अजय मिश्रा जी। तुरंत निमंत्रण मिल गया है मुझे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ब्रजेश भैया, ब्रह्मांड सेवा संस्था से रामजीत तिवारी जी अम्बीवली से आप हमारे बीच में पधारे। अम्बीवली वार्ड क्रमांक 7 के आप अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपका इस मंच से हम आपका स्वागत करते हैं। आप स्मृति चिन्ह और एडवोकेट रुद्रमणि पांडे जी का सत्कार हुआ उत्तर विकास सामाजिक संस्था की ओर से। सर्वेश उपाध्याय जी का स्वागत ब्रजेश जी कर रहे हैं, और
राजेश रजक जी ने स्वागत किया उनका इस मंच से। रोहिदास गायकर जी हमारे बीच में पधारे हैं, कृपया मंच पर आएंगे। गायकर जी आप बैठेंगे तो भी उत्तर विकास जी से कहूंगी कि गायकर जी का आप जरूर करिए। दोबारा अगर यहाँ कार्यक्रम लेना है तो आपको स्वागत करना ही है। कार्यक्रम लीजिएगा गायकर जी का, हाँ वो अच्छा रहेगा। और इस समय मंच से उत्तर विकास सामाजिक संस्था के मंच से उनका स्वागत हो रहा है। गायकर जी का जोरदार जो बैठे हैं तालियां बजा दीजिए। अगर आप इनके लिए बजाएंगे तो ये आपके लिए जरूर बजाएंगे। जयप्रकाश यादव जी इनका स्वागत करेंगे। महेंद्र तिवारी जी आप सादर आमंत्रित हैं मंच पर, अपनी टीम के साथ कृपया आप मंच पर पधारें। महेंद्र तिवारी जी। शिव पूजन जी हमारे बीच में गायक प्रस्तुत है, मैं उनको भी आमंत्रित करूंगी। इस गायन मंच से आपका स्वागत जरूरी है। विजय अघानी जी साथ यानी प्रीति दुबे, उर्मिला जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस के महिला कार्याध्यक्ष गुप्ता जी अपनी टीम के साथ मंच पर आइए। महिलाओं का भी, मेरी बहनों का भी स्वागत होना चाहिए। उर्मिला जी धन्यवाद। आप पाए लिए मैंने कहा चॉकलेट नहीं खाई तो क्या हुआ। इनको निपटाइए पहले ये टीम को। शिव पूजन जी कैसा है, लेट आए हो। ऐसा होता है, बहुत सारी बहनें नहीं आई हमारी इसके लिए। अच्छा एक मिनट, ये बहनों का हो जाए लाइन में। ये पूरा योगी धाम का टीम है। इस योगी धाम के टीम साल में 2-3 उत्सव योगी धाम में अवश्य करते हैं, जिसमें होली स्नेह मिलन मुझे याद है। बाकी अभी अभी शायद उन्होंने उत्तर भारतीयों की कांवड़ यात्रा भी निकाली है। ऐसे करुणा शंकर जी मिश्रा और इनकी पूरी टीम का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और उत्तर विकास सामाजिक संस्था आपका हृदय से स्वागत करना चाहती है। कृपया मंच पर पधारें। नाराज नहीं होने का है, कोई किसी का पर्सनल व्यक्तिगत नहीं है कारोबार। पहले ही कजरी के सब इतने चल रहे हैं तो मैं आपका छोटा भाई हूं, गलतियां होती है। अरविंद मिश्रा जी, संजय मिश्रा जी मेरे अग्रज भाई हैं, आइए मंच पे। और विजय उपाध्याय जी भी आए हैं, अभी हमारे भाई देर आए हैं, इनका यही काम रहता है, हर बार लास्ट में आते हैं। प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ भैया, इतने गेस्ट हैं। और कौन है? युवा साहू तेली समाज संघ उल्लासनगर की पूरी टीम आ जाए, पूरी टीम आ जाए मंच पर। राजकुमार गुप्ता अध्यक्ष हैं। कोई भी भूल जाएगा नहीं, थोड़ी गर्दी जाए रखिए। हमारे बीच में मंच पर आए अन्वेष जोशी जी से भी निवेदन करता हूं, महेंद्र मिरजकर जी से भी निवेदन करता हूं, भी कृपया करके मंच पर आए। स्वागत कर रहे हैं रवि गुप्ता जी, राजेश रजक मांडलिक जी, आप स्वागत कर रहे हैं। मंच को थोड़ा सांस लेने दीजिए। और जो हमारे कैमरामैन हैं, आपकी फोटो हो जाए तो उनको फोटो लेने के लिए बहने, प्रीति बहन थोड़ा प्रीति बहन पीछे आइए, पीछे कैमरे में आप नहीं आ रही हैं। और थोड़ा पूरी लाइन और थोड़ा अब आप आ रही, क्योंकि ये लाइव कैमरा चल रहा है।
जिसका सत्कार हो रहा है उन्हें देखने के लिए कैमरे को जगह दीजिए। हमारे उत्तर विकास सामाजिक संस्था के कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं मंच की जगह। तो मंच पर दूसरे सम्माननीय व्यक्ति जो सत्कार के लिए खड़े हैं उनको कैमरे में कैद किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सत्कार होते ही कृपया आप अपने स्थान पर पधारें। मेरा आप फोटो में ठीक से आ सकें। भोजन समय पर ले लीजिए, भोजन शुरू है, ताकि फिर से संगीतमय कार्यक्रम आप तक पहुंचाया जा सके। मैं वाद्य ग्रंथ वालों से भी कहूंगी कि अगर भोजन लेना है तो ले सकते हैं इस समय। आज के गायक बबलू जी, आपकी टीम अगर भोजन करना चाहे तो कर ले, अभी चालू है भोजन, फिर आपको मंच संभालना है। मंच पर हमारे वादक कृपया, उत्तर विकास सामाजिक संस्था के पदाधिकारी कृपया नीचे जाकर अपने स्थान को ग्रहण करें। सत्कार मूर्तियों को आप भी देख सकें और कैमरा भी देख सकें। हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मुकेश झा हमारे बीच में, बंटी तिवारी जी, बंटी तिवारी जी आप आपकी टीम के साथ ऊपर आ जाइए। सामाजिक संस्था की तरफ से भोजन का आनंद हो ले लिया हो तो कृपया अपनी कुर्सी पर बैठ जाइए। आपके बैठते ही हम कार्यक्रम को शुरू कर देंगे।